देखिए आज हम एक्सरसाइज 2C तो कल हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 2D एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये आधी एक्सरसाइज तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे और आधी एक्सरसाइज हम अलग अलग मेथड से करेंगे जो कि हमारी लैब क्लास में यूज हुए थे। एल इनवर्स 1/p-a का होल क्यूब है, ये पहला क्वेश्चन है। आप सबसे पहले a को हटा दीजिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के a⁴ हो जाएगा और एल इनवर्स हो जाएगा 1/p³। ये हो जाता है e⁴ और ये हो जाएगा t² यानी कि फैक्टोरियल 2। हाँ, तो आपका आंसर बन जाएगा a⁴t²/2। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन को में लाप्लास इनवर्स लेना है एल इनवर्स 1/p² + 2t + 2। ये देखिएगा सारे सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल परफेक्टली कर देते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में यूज़ होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपके जितने अच्छे होंगे लाप्लास इनवर्स ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आराम के साथ मिल जाएंगे। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन पर आपके मान करके चलिएगा कि लगभग 8 नंबर जो है वो बेस्ड है, यानी कि 12th क्लास आपके 8 नंबर आपको दिला देगी। अब देखिएगा इनवर्स है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 1/p² + 2p + 2। ये हो जाता है आपका a/p + bp + c/t² + 2p + 2। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। 1 = a के साथ आ जाता है p² + 2p + 2 bp² + cp हो जाता है। सबसे पहले आप करते हैं पुट। एक आपका फैक्टर p है तो आपको मिलता है पुट p = 0। तो यहाँ से 1 = 2a हो जाता है, a = हो जाता है 1/2। आप लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ p² का कोफिशिएंट लेते हैं 0 = a + b हो जाता है, b = -a यानी कि माइनस के हाफ हो जाता है। अब एक पावर और कम करिएगा, कोफिशिएंट ऑफ p लेते हैं, लेफ्ट में नहीं है तो 0 हो जाता है। यहाँ से आपका है 2a आता है प्लस का c आता है, c = हो जाता है माइनस का 2a। a की वैल्यू आपकी हाफ है तो ये आपका माइनस का 1 हो जाता है। अब इन वैल्यू को उठा करके रख दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख दीजिएगा। अब ये आपकी वैल्यू बन जाती है 1/p² + 2p + 2। ये वैल्यू बन जाती है a है, a की वैल्यू हाफ है, ये हो जाता है 1/2 1/p प्लस b की वैल्यू देखिएगा माइनस के हाफ है और c की वैल्यू देखिएगा माइनस का 1 है। तो ये हो जाता है -p/2 -1/p² + 2p + 1। ठीक है। अब नीचे वाली जो इक्वेशन है, सॉरी 2p + 2 है, ये नीचे वाली जो इक्वेशन है वो फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचेंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ मैं, इसे मैं एडजस्ट करता हूँ। पहले 2 बाहर लेता हूँ, 1/2 1/p माइनस का 1/2 बाहर ले लेता हूँ। अब मेरा ऊपर हो जाएगा p + 2 हो जाएगा, नीचे ले लेते हैं p² + 2p + 1 + 1 और ऊपर हो जाता है हमारा p + 2। ये हो जाता है 1/2 1/p -1/2। अब ये देखना डिनोमिनेटर में आपका p + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और प्लस का 1 बन रहा है। p + 1 का होल स्क्वायर बन चुका है और यहाँ पर आपका 1 बन चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा p + 2 है, आप इसे तोड़ दीजिएगा p + 1 + 1 में। p + 1 + 1 में आप तोड़ देते हैं इसे। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी 2 टर्म आपकी बन जाएंगी। अब एल इनवर्स लीजिएगा, लाप्लास इनवर्स 1/p² + 2p + 2। ये वैल्यू 1/2। यहाँ आपका 1/p का लाप्लास तो 1 ही हो जाता है, माइनस यहाँ पर आप p + 1 है तो 1/2 तो आपका बाहर है, p + 1 है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा करके -p + 1 हटा दीजिएगा, e⁻−t आ जाता है इनवर्स। ये p/1 टर्म p² + 1 बन जाती है, 1/p² + 1 बन जाती है। तो ये हो जाता है 1/2 e⁻t। ये आपका लाप्लास इनवर्स cos t है और ये है प्लस का sin t। और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 2D के दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा लेगा क्योंकि देखिएगा आपके पास 2 फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर आपको दोनों के लिए लीनियर लेनी पड़ेगी। आप ले लेते हैं ap + b/p² + 1
और यहाँ ले लेते हैं सी पी प्लस डी अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। ये ध्यान से देख लीजिएगा, जितनी भी पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है वो इसी वाली एक्सरसाइज में कर लीजिएगा, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 3 शुरू होगा तो ये समझ लीजिएगा सारे क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे। 99% क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पर ही बेस्ड होंगे, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन कितना अच्छा है। आप देखिएगा एल्सियम लेते हैं 2pq प्लस 2p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस 1, यहाँ ए के साथ ये आ जाता है ए, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी बन जाता है, बी के साथ आ जाता है पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 प्लस सी, पी अंदर ले जाइएगा, ये पी क्यू प्लस पी बन जाता है और डी के साथ बन जाता है पी स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप कोई सा भी पी इक्वल टू वैल्यू नहीं रख सकते हैं। अब आपको कंपेयर से काम चलाना पड़ेगा। कंपेयर सबसे हाईएस्ट पावर देखिएगा, आप सबसे पहले लेते हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ पी क्यू। कोएफिशिएंट जब पी क्यू लेते हैं तो इधर से आपको 2 मिलता है, इधर से ए मिल जाता है और इधर से मिल जाता है सी। इस इक्वेशन को संभाल करके रखिएगा। आप लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर। पी स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड से आपसे 2 मिलता है, यहाँ पर देखिएगा आपको ए मिलता है, यहाँ पर आपको प्लस का बी मिलता है, यहाँ पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर आपको मिलता है डी। ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। अब देखिएगा 4 कोएफिशिएंट आपको निकालने हैं तो 4 बार आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। अब लेते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ पी। पी का कोएफिशिएंट लेते हैं तो इधर से हमें 4 मिलता है, यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, यहाँ से प्लस का बी मिल जाता है और यहाँ से प्लस का सी मिल जाता है और यहाँ डी नहीं है। आप देखिएगा इस वैल्यू को a प्लस सी की वैल्यू 2 अगर है तो a प्लस सी की वैल्यू 2 हो जाती है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं 4 इक्वल टू 2 प्लस b, तो b की वैल्यू आपकी 2 हो जाती है। एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, संभाल करके रखिएगा, b की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब एक और लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ p टू दी पावर 0। p टू दी पावर 0 का कोएफिशिएंट यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ a नहीं है देखिएगा, यहाँ से आपको b मिलता है और यहाँ c नहीं मिलेगा, आपको प्लस का d मिलता है। आप देखिएगा b की वैल्यू 2 है तो आपका हो जाता है 1 इक्वल टू 2 प्लस d, d इक्वल टू -1। 2 वैल्यू आपके पास आ जाती हैं, 2 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, b आ चुका है, d आ चुका है। अब b और d का यूज़ करिएगा। अब इस वाली इक्वेशन में चलते हैं। इस वाली इक्वेशन में अगर हम जाते हैं तो b की जगह हम 2 रखते हैं, d की जगह -1 रखते हैं, 2 में से एक गया a, अब ये इधर आकर के घट जाता है तो हमारी वैल्यू a की वैल्यू 1 आ जाती है, a की वैल्यू 1 यहाँ आ जाती है, तो यहाँ हम रख देते हैं c इक्वल टू 1 हो जाता है, तो c इक्वल टू 1 हो जाता है। अब चारों कोएफिशिएंट हमारे पास आ चुके हैं। अब हम चलते हैं y इक्वेशन 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हो जाता है 2pq प्लस 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर है p स्क्वायर प्लस 1 प्लस का p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इक्वल टू, अब ap प्लस b है तो a की वैल्यू देखिएगा 1 है और b की वैल्यू देखिएगा 2 है, तो ये हो जाता है p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है प्लस, अब cp प्लस d है, c की वैल्यू देखिएगा, c की वैल्यू आपकी 1 है और d की वैल्यू देखिएगा -1 है, तो यहाँ आपका हो जाता है p -1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 है। इसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो इसे कंप्लीट स्क्वायर में बदल दीजिएगा। इसे लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस का p प्लस 1/4 अलग कर लेते हैं और प्लस का 3/4 अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू बन जाती है p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब डिनोमिनेटर में आपका बनने वाला है p प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस का 3/4 आपका बन जाता है। अब डिनोमिनेटर में p प्लस हाफ बन चुका है तो b एक्सरसाइज में सिखाया गया था, न्यूमरेटर में भी यही बनना चाहिए। अब p प्लस हाफ का होल स्क्वायर है, अब यहाँ पर आप कन्वर्ट करने जाते हैं, आप p प्लस हाफ लिख देते हैं, यहाँ माइनस का हाफ हो जाएगा तो ये बन जाता है आपका माइनस का 3/2 बन जाता है, तो ये बन जाता है L इनवर्स 2pq प्लस 2p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अब इन टर्म को आप अलग अलग करना शुरू कर दीजिएगा। ये हो जाता है L इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बनता है प्लस 2, L इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बनता है प्लस, यहाँ देखिएगा p प्लस हाफ है, ये बन जाता है L इनवर्स p प्लस हाफ अपॉन p प्लस हाफ का होल स्क्वायर
और प्लस का 3/4 यहाँ हो जाता है माइनस का 3/2 L इनवर्स 1/p प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये आपकी वैल्यू बन जाती है इस तरह से। अब ये वैल्यू आपकी बन जाती है। अब ये पहला वाला फार्मूला तो आपका ये cos t है। अगला वाला फार्मूला देखिएगा प्लस का ये 2 sin t है, प्लस का हाफ है तो प्लस e⁻ -t/2 बाहर आ जाती है। अब ये बन जाता है L इनवर्स p/t² प्लस 3/4। अब ये फार्मूला cos में कन्वर्ट हो जाएगा -3/2, यहाँ भी e⁻ -t/2 बाहर आ जाती है। L इनवर्स 1/, ये बन जाता है p² प्लस 3/4। अब ये आपका जो फार्मूला है, अब लाप्लास इनवर्स फाइनल लिख दीजिएगा। ये cos का फार्मूला बन रहा है तो ये बन जाएगा cos √3t/2 बन जाएगा आपका, cos √3t/2 बन जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये बन जाएगी sin √3t/2 अपॉन √3/2। इस तरह से आपका लाप्लास इनवर्स जो है वो ज्ञात हो जाता है। आप देखिएगा थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में लाप्लास इनवर्स लेने के लिए 3p + 1 p - 1 × p² + 1 है। आप फैक्टर करने वाले हैं a/p - 1 + bp + c/p² + 1। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3p + 1 = a के साथ हो जाएगा p² + 1 प्लस b के साथ p² - p हो जाएगा, c के साथ p - 1 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप फैक्टर यूज़ करेंगे, एक बार यूज़ करेंगे पुट p = 1, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी। फिर आप लेंगे एक बार लेंगे कोफिशिएंट ऑफ p² लेंगे और फिर आप कोफिशिएंट ऑफ p लेंगे, ठीक है। p² का कोफिशिएंट लेंगे, p की इक्वेशन लेंगे और आपकी वैल्यू तैयार हो जाएंगी। ये आपका e⁻t बन जाएगा, ये इसके साथ मिलकर के cos का फार्मूला बनेगा, ये c के साथ मिलकर के sin का फार्मूला बनेगा और आपका लाप्लास जो है वो तैयार, लाप्लास इनवर्स तैयार हो जाएगा। थर्ड का सेकंड, थर्ड के सेकंड में आपका है 3p³ माइनस 3p² माइनस का 40p प्लस 36 और नीचे है बेटा p² - 4 का होल स्क्वायर। p² - 4 का होल स्क्वायर है तो p² - 4 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं p - 2 का होल स्क्वायर और इंटू p + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा a p - 2 प्लस b/p - 2 का होल स्क्वायर प्लस c/p + 2 का होल स्क्वायर प्लस b/p + 2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा करके आप अपनी वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। जब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा के वैल्यू निकालेंगे तो आपका a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा, सही है ना। अब देखिएगा 1/p - 2 है, ये वाला जो आपकी टर्म है, जब आपके इसका लाप्लास इनवर्स लेने जाएंगे तो कांस्टेंट a की वैल्यू आ जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा e⁻2t में, ये वाली वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी e⁻2t इंटू t में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये कन्वर्ट, यहाँ मिस्टेक हो गई है मेरे से, t + 2 है, यहाँ p + 2 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू e⁻ -2t देगी और ये वाला लाप्लास इनवर्स आपको e⁻2t इंटू t देगा। तो यानी कि आपको पहले ही पता है कौन सी टर्म में कौन सा वाला लाप्लास इनवर्स आने वाला है। अब आप इसे सॉल्व करके ABCD निकाल दीजिएगा और आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। यानी कि अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके पार्शियल फ्रैक्शन पर। इसी प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पर आप फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा। आप देखिएगा एक्सरसाइज का फिफ्थ का बी पार्ट। अभी मैं सिर्फ पार्शियल मेथड के क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्सरसाइज का जो 5A है, जो 5वें क्वेश्चन का A पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अलग मेथड से बताया जाएगा। अभी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन निपटा रहा हूँ जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 प्रकार से किए जाते हैं। अब 5B में आपका L इनवर्स से आगे वैल्यू 1/p p² + 9 दे रखी है, ये सीधे a/b + bp + c/p² + 9 पर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक ये वाला आपको a वैसी वैल्यू दे देगा, ये वाला cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके साथ sin में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 का B है। फिर उसी तरह से 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है a² p + a का होल स्क्वायर। अब इसे आप कन्वर्ट कर देंगे a/p + b/p + a का होल स्क्वायर प्लस c/p + a। हाँ, स्क्वायर डाल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है।
एक अब या ए बी सी निकाल देंगे और आपका आसानी से इन्वर्स जो है, आसानी से जो इन्वर्स है वो आ जाएगा। ये ठीक है। अब ये देखिएगा 7 क्वेश्चन अलग मेथड का है, 8 क्वेश्चन इसी मेथड का है। 8 क्वेश्चन में है L इनवर्स 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 2। अब ये देखिएगा, ये निकालना है आपको 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 2। आप एक टर्म a अपॉन p माइनस 1 लेंगे, b अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर लेंगे, प्लस c अपॉन p प्लस 2 लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई है। सबसे पहले आप इसमें करेंगे पुट p इक्वल टू 1, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप करेंगे पुट p इक्वल टू -2, जब p इक्वल टू -2 करेंगे, सॉरी p इक्वल टू -2 करेंगे तो आपको वैल्यू c की मिलेगी। फिर आप ले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर, जब आप कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर ले लेंगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू है वो b की मिलेगी। a b c की वैल्यू आपके पास आ जाती है, a b c की वैल्यू आप यहाँ पर डाल देंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये आपको आंसर देगी e टू दी पावर t में दे जाएगी, ये आंसर आपको e टू दी पावर t इंटू t दे जाएगी, और ये वाला आंसर आपका e की पावर माइनस का 2t दे जाएगा। अब यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा। यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कौन कौन सी टर्म आने वाली है, बस आपको देखना होता है कि कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो कौन सी होनी चाहिए। अब देखिएगा, इसके बाद एक्सरसाइज को मैं बीच में छोड़ करके ये एग्जाम्पल पर चल रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन, अभी जो जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो हमने सब पार्शियल फ्रैक्शन से करे हैं। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 L इनवर्स लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2। यहाँ देखिएगा log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2 का लाप्लास इनवर्स आप लेने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी कभी आप देखिएगा log है, चूँकि यहाँ पर तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ p को लेट करके आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब देखिएगा log का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log हट जाएगा। ऐसे केस में आप लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं और चैप्टर नंबर 1 की थ्योरम लगाएंगे लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव वाली, और आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लगभग 10-12 क्वेश्चन आप इसी मेथड पर करने जा रहे हैं। L इनवर्स इक्वल टू है, सबसे पहले हम लेट करते हैं f ऑफ p इक्वल टू हो जाता है log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2। f ऑफ p इक्वल टू log बेस ई है, log p प्लस 3 बेस e माइनस log बेस e p प्लस 2 हो जाता है। आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p है तो f डैश p इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन p प्लस 3 माइनस 1 अपॉन p प्लस 2। अब देखिएगा जो लाइन हमारे पास आई है उसमें सारी टर्म अलग अलग हो चुकी हैं और अलग अलग टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही हो चुके हैं ये। अब आप इन्वर्स की तैयारी करिएगा। L इनवर्स f डैश p इक्वल टू ये e टू दी पावर माइनस 3t हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस के 2t। ठीक है। अब आपको मैं एक फार्मूला बना करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा L इनवर्स f डैश p है। अब यह देखिएगा पीछे वाले चैप्टर में जब लाप्लास में फार्मूला यूज़ कर रहे थे आप, तो आप फार्मूला यूज़ कर रहे थे लाप्लास ऑफ t एफ टी। अगर लाप्लास ऑफ t एफ टी का तो फार्मूला हो जाता था माइनस आ जाता था, ये d अपॉन डी टी हो जाता था और f ऑफ t हो जाता था। यानी कि लाप्लास ऑफ t एफ टी इज इक्वल टू माइनस, अब f ऑफ t का p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास वैल्यू f डैश p की हो जाती थी। सही है, f डैश p की हो जाती थी। अब माइनस को इधर ले आइएगा और L इनवर्स इधर ले जाइएगा तो यहाँ पर L इनवर्स f डैश p इक्वल टू फार्मूला हो जाता है आपका माइनस का t एफ टी। अब ये फार्मूला इस तरह से बन जाता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर L इनवर्स f डैश p है। ठीक है, L इनवर्स f डैश p है। अब ये थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसे थोड़ा सा और सुधार देते हैं। ये देखिएगा L इनवर्स f डैश p है, L इनवर्स f डैश p है तो ये हो जाता है माइनस का t हो जाता है। ये वैल्यू आपकी f t पड़ी हुई है, f t। ठीक है, f t होता है L इनवर्स f ऑफ t। अब इस फार्मूले को देखिएगा, आपको जो इनवर्स निकालना था वो इसका निकालना था और ये वैल्यू आपकी f ऑफ t है। तो यानी कि यहाँ से फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं L इनवर्स f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1/2 L इनवर्स f डैश p।
ठीक है। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, ये तो फार्मूला लिखने का तरीका हुआ। ये देखिएगा फार्मूला आपसे क्या कहता है, फार्मूले की भाषा समझिएगा। फार्मूला कहता है कि जब एफ ऑफ पी का अगर तुम्हें लाप्लास इन्वर्स लेना है तो आप उसके डैश का लाप्लास इन्वर्स लीजिएगा और 1/t से डिवाइड करके साथ में माइनस साइन अटैच कर दीजिएगा। अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, चूँकि L इनवर्स एफ ऑफ पी इक्वल टू हो जाता है -1/t L इनवर्स एफ डैश पी। अब यहाँ देखिएगा L इनवर्स एफ डैश एफ ऑफ पी की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा, ये हो जाता है log p + 3/p + 2 इक्वल टू। अब ये L इनवर्स एफ डैश पी है, इसमें t से डिवाइड हो जाएगा और एक माइनस लग जाएगा, माइनस से मैं साइन चेंज कर देता हूँ, e⁻² -2t - -3t/t और आपका आंसर ज्ञात हो जाता है। तो क्या तरीका हुआ, अगर कोई फंक्शन आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है कि आप उसका लाप्लास इन्वर्स नहीं ले सकते परंतु डिफरेंशिएशन करने के बाद लाप्लास इन्वर्स ले सकते हैं, तो ऐसे केस में फंक्शन ऑफ एफ ऑफ पी ऐड कीजिएगा, उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद लाप्लास इन्वर्स ले लीजिएगा और उसको -t से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स तैयार हो जाता है। यानी कि कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका लाप्लास इन्वर्स नहीं होता लेकिन जिनके डेरिवेटिव का लाप्लास इन्वर्स होता है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यही थ्योरम हम यहाँ बार बार यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं एक लाइन और बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में वैल्यू पूछी गई है L इनवर्स p/p² + a² का होल स्क्वायर। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में पार्शियल मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्शियल मेथड अप्लाई होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास दो अलग अलग तरीके के फैक्टर होने चाहिए, लेकिन आपके पास दो फैक्टर ना होकर के एक ही फैक्टर का कंप्लीट स्क्वायर है। ऐसे केस में पार्शियल मेथड का जो है वो फेल हो जाता है। आप देखिएगा p/p² + a² के होल स्क्वायर का आप लाप्लास इन्वर्स नहीं ले सकते, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ये तो ले सकते हैं। आप लैग करिएगा f ऑफ p = 1/p² + a²। अब देखिएगा यहाँ पर लेट f ऑफ p = 1/p² + a² लैग करिएगा। अब इसका आप लाप्लास इन्वर्स यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं हम, यहाँ f ऑफ p लैग करा गया है, डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p f डैश p। जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है -2t/p² + a² का होल स्क्वायर। देखिएगा ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ देखिएगा ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है -2। कांस्टेंट की चिंता मत करिएगा, कांस्टेंट कभी भी हट जाएगा। अब इसका L इनवर्स ले लीजिएगा तो ये हो जाता है L इनवर्स f डैश p = -2 L इनवर्स p/p² + a² का होल स्क्वायर। अब ये आपकी वैल्यू है जो आपको चाहिए। अब यहाँ पर आपका हो जाता है L इनवर्स p² + a² का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है और ये हो जाता है -1/2 हो जाता है L इनवर्स। अब ये यहाँ पर बेटा f डैश p लिखा हुआ है, यहाँ पर L f डैश p, L इनवर्स f डैश p। अब ये वाली थ्योरम यहाँ पर लगाइएगा, चूंकि L इनवर्स f डैश p का फार्मूला होता है -1/p L इनवर्स f ऑफ p। अब ये फार्मूला आप लगाने वाले हैं L इनवर्स p/p² + a² का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2t हो जाएगा और यहाँ L इनवर्स आ जाएगा f ऑफ p। अब L इनवर्स f ऑफ p की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा तो ये हो जाता है 1/2 L इनवर्स 1/p² + a²। ठीक है। अब यहाँ पर ये 1/2t L इनवर्स 1/p² + a² हो जाता है। इसका फार्मूला आपके पास पहले से ही पता है, तो आपको वैल्यू मिल जाती है L इनवर्स p/p² + a² का होल स्क्वायर ये sin 80/a है, तो ये हो जाता है आपका sin 80/280। तो देखिएगा लाप्लास इनवर्स p/p² + a² का होल स्क्वायर का जो आंसर है वो है sin 80/280। sin 80/280 है। अब यहाँ sin 80/280 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्योरम जो है मेरे से गलत हो गई है, यहाँ थ्योरम मेरे से गलत लिखी गई है। यहाँ देखिएगा L इनवर्स f ऑफ p की वैल्यू में -1/p L इनवर्स f डैश p है और मैंने L इनवर्स f ऑफ p इधर लिया है,
तो यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस का टी आएगा, मैं सही कर देता हूँ इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये t/2 हो जाएगा, यहाँ भी जो है आपका मेरा t/2 हो जाएगा और यहाँ भी मेरा आपका t/2 हो जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू है t sin 80 अपॉन 2a। जब हम चैप्टर नंबर 3 करने जाएंगे जिससे लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार आएगा। मैं आपसे पर्सनली कहूँगा कि आप इसे फार्मूले की तरह से याद कर लेते हैं, यानी कि आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसे फार्मूला। तो जब होगा क्या, जब हम चैप्टर नंबर 3 करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन ढेर सारी बार आएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इतना शॉर्टकट भी बीच में मार देंगे, क्योंकि वो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर हमारा ये काम कर जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्वेश्चन अभी करा है इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ एक्स्ट्रा। अब इसी क्वेश्चन का ये पार्ट अगला समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है L इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझिएगा, जो आपसे वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है L इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा आपने ये क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन लाना है। अब इसके L इनवर्स के आगे की वैल्यू देखिएगा, इसके L इनवर्स के आगे की वैल्यू देखिएगा। अब इन दोनों में फ़र्क है p का। अगर आप p को यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आपकी गेन हो जाती है। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू आपकी तैयार हो चुकी है। अब ये ध्यान रखिएगा, हम लाप्लास में जा रहे हैं, लाप्लास से एक फार्मूला उठा करके ला रहे हैं। वी हैव L इनवर्स f ऑफ p अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t f(x) dx। ठीक है, ये फार्मूला जब लाप्लास में पढ़ाया गया था तो वो ऐसे पढ़ाया गया था, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t f(x) dx इज इक्वल टू f ऑफ p अपॉन p था। तो जितने भी फार्मूले आप लाप्लास इन्वर्स में यूज़ करते हैं उसमें से उसका अपना कोई फार्मूला नहीं होता है, सब लाप्लास इन्वर्स के होते हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूले में L को मैं इधर ले जाता हूँ और मेरा फार्मूला जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा, अगर आप इस वैल्यू को f ऑफ p पढ़ते हैं, ये अगर इस वैल्यू को आप f ऑफ p पढ़ते हैं तो ये वैल्यू ft कहलाएगी। तो हमारा फार्मूला ये कहता है कि किसी फंक्शन का अगर लाप्लास इन्वर्स हमें पता हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये फार्मूला हमसे ये कहता है कि किसी फंक्शन का अगर हमें लाप्लास इन्वर्स पता हो तो उससे p से जब हम डिवाइड करके लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो फंक्शन का जो लाप्लास इन्वर्स होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला यहाँ लगाइएगा। अब यहाँ पर आपका L इनवर्स, अब इस वाली वैल्यू को आप p से डिवाइड करिएगा तो p से p कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन जाता है इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ t की जगह x डाल दीजिएगा, ये हो जाता है x sin 80 अपॉन 2a dx। सॉरी, यहाँ भी x sin x हो जाता है। अब यहाँ पर 1/2 आपका बाहर हो जाएगा। अब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, ये x आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, साइन आपका सेकंड फंक्शन होगा। x एज इट इज रहेगा, साइन ax का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है माइनस कॉस ax अपॉन a। फार्मूले का माइनस और लिमिट यहाँ रह जाती है, लिमिट मेरी 0 से t हो जाती है। अब फार्मूला मेरा लगता है माइनस हो जाता है 1/2a, लिमिट हो जाती है 0 से 2a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है और यहाँ इंटीग्रेशन करके आ जाता है मेरा माइनस कॉस ax अपॉन a dx। ये बन जाता है, जब आप लिमिट रखते हैं 1/2a, अपर लिमिट t है बेटा, तो ये हो जाता है माइनस t कॉस 80 अपॉन a हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो यहाँ पर आपको साइन 80 मिल जाता है, a स्क्वायर यहाँ है, 2a यहाँ है, तो ये हो जाता है 2a³ हो जाता है, लिमिट हो जाती है 0 से 2a। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है L इनवर्स p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर बन जाता है माइनस का t cos 80 अपॉन 2a³ बन जाता है, और ये बन जाता है प्लस साइन 80 अपॉन 2a³। ये आपकी वैल्यू बन जाती है। अभी मैं थोड़ा सा इसे और सुधार देता हूँ इसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में बेटा सब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आपकी वैल्यू में बन जाता है L इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 2a³ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू बन जाती है 1/2a³ मेरा कॉमन है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू बन जाती है साइन 80 माइनस t कॉस 80। ये आपका एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके दिया है जो बुक में नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बुक में हमारा अवेलेबल है। अब ये देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है,
इसमें आपको L इनवर्स निकालना है 1/p² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपका ये एक्स्ट्रा प्लस उससे वाला क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर 1/p² + a² का होल स्क्वायर है और यहाँ p² + 1 का होल स्क्वायर है। यानी कि आप यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन अगर कर देंगे और एक ही जगह 1 रख देंगे तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin t - t cos t। तो यानी कि ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है, वो मेरे दो क्वेश्चन को मिलाकर के बना है एग्जाम्पल नंबर 2 प्लस एक्स्ट्रा। इन दोनों क्वेश्चन को मिलाकर के मेरा ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है। अब इस समय मैंने 2 मेथड आपको सिखा दिए हैं। अब आधी एक्सरसाइज जो है वो कल की नेक्स्ट वीडियो में जो है अपलोड की जाएगी।